तो गाइस अभी हम देखेंगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। तो बेसिकली हम एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम यह है कि यानी कि बाहर से वो किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं हो रहा है, और हम ये कह लेते हैं कि उस आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी सपोज कर लेते हैं यू है, और उस यू एनर्जी को हमने के इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, तो U1 U2 U2 UK तक। अब उसके अंदर हम ये मान लेते हैं कि N1 N2 टू N के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उसके अंदर हैं। जैसे N1 मतलब कि पहले इंटरवल में जितने पार्टिकल्स हैं, जैसे के इंटरवल्स में हमने उसे डिवाइड कर दिया एक सिस्टम को, तो पहले इंटरवल में N1 पार्टिकल है, दूसरे इंटरवल में N2 पार्टिकल है, तीसरे में से Nk तक। अब इसके अंदर हमने बात करते हैं कि हमें पता है कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी एक मैक्रो स्टेट की कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि जो जितने भी नंबर ऑफ़ टोटल पार्टिकल्स हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ़ सेपरेशंस हमने डिवाइड किए हैं, क्योंकि n1 जैसे टोटल नंबर तो हो गए n फैक्टोरियल डिवाइडेड मतलब कि टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल सॉरी, और डिवाइडेड बाय पॉसिबल नंबर ऑफ़ मैक्रो स्टेट्स कितनी हो सकती है, पॉसिबल नंबर ऑफ सॉरी n फैक्टोरियल हो गया कि पॉसिबल नंबर ऑफ़ मैक्रो स्टेट्स कितनी हो सकती है, कि क्योंकि टोटल पार्टिकल्स जो है वो n है, तो उस n पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल जितने भी हैं उन सब का फैक्टोरियल करेंगे, तो टोटल नंबर हमारे पास आ जाएंगे कि एक फैक्टोरियल की सपोज N1 फैक्टोरियल की जो आई कि N1 फैक्टोरियल को N1 जो इंटरवल है उसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है N1 फैक्टोरियल इनटू में N2 फैक्टोरियल, यानी कि जो N2 इंटरवल है उसके अंदर भी पार्टिकल्स अरेंज हो सकते हैं, तो बेसिकली N2 फैक्टोरियल टू N के फैक्टोरियल, सो वी कैन राइट इट दिस इन द फॉर्म ऑफ N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस इज बेसिकली अ समीशन ऑफ, यू कैन से कि जब मल्टीप्लिकेशन का समीशन होता है तो वी कैन यूज हियर दिस सिंबल पाई। तो अब इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे आपने कोई दूसरी वीडियो देखी होगी, जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फर्मी डायराक होता है, या फिर बोस आइंस्टाइन होता है, सेम मेथड अप्लाई करना है, बस हमें ये समझना था। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि दोनों साइड हम ये W इज बेसिकली डिनोटिंग द प्रोबेबिलिटी, तो दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लिया, तो बेसिकली फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम ये बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि स्टिरलिंग जो फॉर्मूला होता है कि log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n, तो उसके उस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये वो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो Ln W इज इक्वल टू बेसिकली समेशन, हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करा तो अब ये देखिए कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बेसिकली कॉन्स्टेंट है, n जो है n भी एक कॉन्स्टेंट है। n कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि पता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किसी सिस्टम में वो तो चेंज हो नहीं सकते, तो अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी कांस्टेंट चीज़ को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो ये भी जीरो ये भी जीरो। इसको डिफरेंशिएट करा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे सीधा, तो माइनस हमने बाहर लगाया, ni ln ni का log ni का क्या हो जाएगा 1/ni dni प्लस इसको रखा कांस्टेंट और इसका कर दिया डिफरेंशिएशन। ये इसको हमने सोल्व करा, तो बेसिकली मतलब सोल्व क्या करा, माइनस साइन उधर लेगा, तो ये बेसिकली एक वो बन गया। अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, क्योंकि ni क्या है बेसिकली एक पर्टिकुलर इंटरवल में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बता रहा है, तो अब हमें एक बात पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या है कि हर इंटरवल में जितने जितने पार्टिकल्स उन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है आइसोलेटेड सिस्टम है, तो बाहर से कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, ना टेम्परेचर का इफेक्ट ना कुछ और इफेक्ट, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे, तो देयर विल बी नो चेंज इन द DNI समीशन ऑफ DNI, तो DNI इज इक्वल टू जीरो। अगर DNI इज इक्वल टू जीरो आ गया तो बेसिकली व्हाट वी गेट इज ये टर्म भी जीरो के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दिस इज प्लस जीरो, तो ये जो टर्म है ये भी जीरो के इक्वल आ गई, ये भी जीरो के इक्वल आ गई। अब जब हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो लैग्रांज फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या हम करते हैं कि चीज़ें लेते हैं कि जैसे जो ni है वो कांस्टेंट है, अब यहाँ देख लीजिए ni है जो कांस्टेंट है, जो टोटल एनर्जी है बेसिकली टोटल एनर्जी, सपोज वी आर डिनोटिंग टोटल एनर्जी U1, n1 है कि पहले इंटरवल में, U1 है उस पहले इंटरवल की एनर्जी, U2 है उस दूसरे इंटरवल की एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, ये भी कांस्टेंट है जाहिर सी बात है, तो समीशन ऑफ दिस इज इक्वल टू बेसिकली कांस्टेंट, तो d इज इक्वल टू UI dni, और एनर्जी कांस्टेंट है तो देयरफॉर देयर विल नो चेंज इन द एनर्जी, तो ये टर्म भी किसकी इक्वल आ जाएगी, जीरो की इक्वल आ जाएगी। अब लैग्रांज मेथड होता है एक, आप उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि इस जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आई थी DNI इज इक्वल टू जीरो, कहाँ है DNI इज इक्वल, ये जो इक्वेशन है सॉरी ये DNI इज इक्वल टू जीरो, तो इस इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
इस इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो हमें पहली इक्वेशन थी जो ये एल एन डी एन आई बनी थी, ये एल एन डी एन आई, इस इक्वेशन में इसको ऐड कर देते हैं। सो बेसिकली व्हाट विल गेट इज दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, डी एन आई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या बचा एल एन एन आई, यहाँ से क्या बचा अल्फ़ा और यहाँ से क्या बचा बीटा यू आई। एल लोग एन आई को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, एन आई को इधर ले गए और एन आई इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट वी गेट इज दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आप इस एक्सप्रेशन को पढ़िए बिकॉज दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। एन आई क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जाए जाने की प्रोबेबिलिटी की। हम ये कहें कि ith स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं तो वो आ गया एन आई। ए क्या है, ए बेसिकली कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू आता है आपको गिवन होती है, ये बेसिकली एनर्जी डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो जाता है। ई रेज टू द पावर माइनस बीटा यू आई, यू आई क्या है उस पर्टिकुलर स्टेट में एनर्जी, और बीटा निकालने के लिए बीटा का फॉर्मूला होता है 1/kT। के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब क्वेश्चन आप देखिए तो क्वेश्चन कैसे जाता है, क्वेश्चन आपको ये आता है कि आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट दे देते हैं। वो ये कहता है कि सपोज करो कि एनर्जी यू हैव टू फाइंड, कि आप एनर्जी निकालते हैं, उसने आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन दे दिया n/1/2 h क्रॉस ओमेगा। वो आपको क्या करेगा, h क्रॉस ओमेगा की वैल्यू दे देगा, n की वैल्यू दे देगा और आपको कहेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये बेसिकली कांस्टेंट और आप इसे हटा भी सकते हैं तो वो पर्टिकुलर वैल्यू देगा। तो यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि टेम्परेचर भी गिवन होगा। बीटा आ गई, यू आई इज बेसिकली इक्वल टू यू एन सॉरी nth एनर्जी स्टेट है तो, या फिर आप यहाँ ये सब वैल्यू निकाल करके हम उस पर्टिकुलर स्टेट में कितने पार्टिकल्स होंगे वो निकाल सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यू कैन से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।